चलिए, ऑनलाइन वाले बेटा गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी को आवाज आ रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर नेक्राम, अंकित, शिवम, रुद्र, उषा, विद्या, सोनल, शीतल, आराध्या और दीक्षा। बेटा सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, है ना? ठीक है, आवाज आ रही है तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा चल रहा था सम और एनी का, है ना? चलो मिटा दूं ये। चलो, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं सब मैं पढ़ा चुका हूं तो बार बार दोहराऊंगा नहीं, है ना? ये भी सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलो। अब हम लोग कल वाला जो पढ़े थे आज रिकॉल कर देता हूं मैं, है ना? किसी भी नाउन के पहले कौन आ सकता है? सम या एनी आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखोगे सम और या एनी प्लस नाउन, है ना? सम के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सम के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आ सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बात सभी बच्चे ध्यान देंगे। सम के साथ में काउंटेबल नाउन आ सकता है और अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है, लेकिन काउंटेबल में भी कौन आ सकता है? केवल प्लूरल काउंटेबल, बहुवचन। बुक नहीं आएगा, सम बुक नहीं आएगा, बुक्स आएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही सम बुक नहीं आएगा, बुक्स आ सकता है, सिंगुलर नहीं आ सकता है। सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, जैसे सम वाटर, सम मिल्क, सम एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको, तो आज केवल रिकॉल करना था छोटा सा। तो आप चाहो तो इसको जल्दी से शॉर्ट में लिख सकते हो, है ना? बेटा जल्दी लिख लो। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक लिख लो, ये समरी जैसा है, बहुत शानदार और आसान है। ठीक है, चलिए। हम्म, चलो। चलिए,
बेटा जल्दी लिख लो। हो गया बेटा? चलिए। चलिए, बड़े आगे तो मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। सम और एनी के बाद कोई नाउन आता है ना? सम के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं, जिसमें आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, सिंगुलर नहीं आ सकता। सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, जैसे सम वाटर, सम मिल्क, सम राइस, आप इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम। चलो, अब एनी के साथ में कोई भी नाउन आ सकता है। एनी के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, चाहे काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ठीक है? अब यदि एक क्लोज में दिया हो तो एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है? और सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है। कब? जब हम एक क्लोज में सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसको भी जल्दी से आप टिप लो फटाफट, है ना? ठीक है, फिर हम इतना सा जल्दी से लिख लीजिए, है ना? चलिए बेटा। हम्म। हम्म। चलिए, गुड इवनिंग बेटा। हिया सोलंकी, गुड इवनिंग बेटा, है ना? चलिए, आज हिया बेटा पहली बार जुड़े हो क्या आप? यदि पहली बार जुड़े हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, सभी बच्चे ध्यान देंगे।
जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मुझे हाई भेज दीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग विद्या और आदित्य। सर बिजी तो नहीं हो? ये नेगेटिव एक छोटे बच्चे के लिए चाहिए था और वहां मिल नहीं रहा था, उसके लिए पीसी लिखा हुआ है। पीसी। जी 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 जी। ठीक। चलो बेटा, ठीक है, हो गया। बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना। ठीक है। चलो, सबने लिख मेरे नंबर। बेटा फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे यदि ऐसा। हाँ, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी आज का पढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, ये कल का रिवीजन हो रहा है। चलो, हो गया होगा। हो गया ना। ये सब हो चुका है, सेम है ना। समथिंग अमथिंग कल मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ने टिपने की आवश्यकता नहीं बेटा, कल लिखा हुआ आपकी कॉपी में, ठीक है। हो गया ना बेटा। चलो, आज के क्वेश्चन में क्लास के ये वाले क्वेश्चन क्लास के बाद कराऊंगा, है ना। ठीक है, जो प्रैक्टिस वाले हैं तो उसके बाद करेंगे हम लोग। आज पढ़ना है, पहले तो पहले ही लेट हो चुका हूं मैं। चलो। चलो, दिख रहा है। चलो, है ना, ध्यान से देखना। ये ऐसे ही है, अभी पढ़ेंगे इनको, है ना। अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। ये किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव को दर्शाते हैं, किसी भी सेंटेंस में किसको दर्शाते हैं, पॉजिटिव को। और इनके बाद सम या एनी में से हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का। आई बात समझ में, किसका प्रयोग करेंगे, सम का। ये सब चीजें मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि अलग से ही पढ़ेंगे हम लोग। बोलने का मतलब ये है, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। ये किसी, बेटा जल्दी आओ, सेंटेंस में पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, पॉजिटिविटी को। तो अभी मत लिखो बेटा, ये इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, टॉपिक, है ना। तो ये कहीं पर भी सेंटेंस में आ जाए तो पॉजिटिव की बात होगी, ठीक है। लिखो मत इसको, है ना। समझ गए ना, अभी पढ़ाऊंगा इसको, ये आएगा इसका, हम अलग से इसका है तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैं। चलो, अब बेटा, अब आपने देखो, लिटिल वहां भी था, लिटिल यहाँ भी है। केवल लिटिल लिखा है, केवल फ्यू लिखा है, या नथिंग लिखा है, नो वन, नो बडी, बेयरली, हार्डली, रेयरली, स्करली, नो, सुनर, सेल्डम, नेवर। ये बेटा कहीं पर भी दिख जाए सेंटेंस में, एक क्लोज में जब भी सेंटेंस दिख जाए, और ये जो शब्द लिखे हुए, सम और एनी में से किसी का प्रयोग करना है आपको, तो किसका प्रयोग करोगे, एनी का। किसका प्रयोग करोगे,
तो मैं यहाँ लिख दूं, ये किसी भी वाक्य में नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, इनके प्रयोग में वाक्यों को क्या है, नेगेटिविटी। और सम और एनी में से किसका प्रयोग करोगे बेटा, एनी का। किसका प्रयोग करोगे, एनी का। और ये शब्द जो भी है कहीं पर भी दिख जाए आपको, तो आपको चुपचाप एनी का प्रयोग करना है। कब, जब सेंटेंस है ना, सेंटेंस एक क्लोज में हो। किस में हो, चलो जल्दी से इसको लिख लो। चलो ठीक है, जल्दी लिख लो बेटा। तो ये किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो नेगेटिविटी को शो करेंगे। और जब भी एक क्लोज में सेंटेंस लिखा हो और ये शब्द कहीं पर दिख जाए, आपको सम और एनी में से किसका चॉइस करना है, एनी का। ठीक है, बेटा ये शब्द कहीं पर भी दिख जाए, है ना, ये है ना, इसको नो सुनर एक साथ लिखना है ना। ये नो के बाद सुनर एक ही है, दोनों है ना, मतलब सुनर अलग लिख दिया ना, तो दोनों को एक साथ लिखना है, नो सुनर। ठीक है, चलो हो गया, बड़े आगे। चलो देखो आप, है ना, अब मैं इसको समझाता हूँ एक एक को, है ना, करे। पहले देख रहे हम नथिंग और नो वन और नोबडी। ये सभी शब्द नकारात्मक अर्थ के लिए उपयोगी होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे नथिंग के साथ में। बेटा किसी भी सेंटेंस में यदि नथिंग आ गया तो नोट का अलग से प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। देयर इज नथिंग इज बॉक्स, इन द बॉक्स। आप एग्जाम्पल समझिए, है ना, इतना लिखोगे तो हो सकता है दिक्कत आएगी। आप जहां लिख लिए ना, ठीक है, ये समझाने के लिए दिया है। ठीक है, क्या नहीं लिखा, ऊपर वाला लिख लिया ना, चलो।
ऐसे ही आप नो वन देखोगे तो नो वन केम टू द पार्टी। नोबडी का एग्जाम्पल देखोगे, नोबडी नोस द आंसर। कुल मिला के आपको ये नेगेटिविटी शो कर रहे कि नहीं कर रहे? कौन कौन सा? नोबडी, नो वन और नथिंग। बक्से में कुछ नहीं है, पार्टी में कुछ नहीं आया, और कोई भी पार्टी में नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं जानता। किसके कारण? केवल ये इनके कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। ये आप लिखो मत, है ना, क्योंकि अब लिखेंगे तो ये वाला चीजें हो सकता है आपको दिक्कत आएगी, आपको उतना भी बहुत है समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेयरली, हार्डली और स्केरली, ये भी कैसे होते हैं? नकारात्मक। ये कहीं भी आ जाए, ये शब्द जो ऊपर लिखा है ना, आपको नोट का प्रयोग नहीं होगा, नोट को काटना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये शब्द दिख जाए आपको, ठीक है। और सम और एनी में से किसका चॉइस करोगे? एनी का। कब? जब एक क्लोज में सेंटेंस हो। बेयरली लिखा है, सी बेयरली पास द एग्जाम। अब हमको लगेगा कि यार ये बेयरली आ गया तो सेंटेंस में नेगेटिविटी कहाँ है? लेकिन है नेगेटिविटी, किसके कारण? बेयरली के कारण। उसे मुश्किल से परीक्षा पास की उसने, बहुत मुश्किल से। हार्डली, ये आ गया, उसने मुश्किल से कुछ खाया। स्केयरली, ये आ गया, कमरे में मुश्किल से लोग थे। ठीक है, सर जी पहले देख रहे थे नथिंग और ना, नोबडी, और ये सभी शब्द नकारात्मक होता है। एग्जाम्पल देख, हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलो बहुत शानदार। ठीक है, और एग्जाम्पल समझा देता हूँ, नो, नेवर, सेल्डम, रेयरली और सुन। ठीक है, चलो सुनर, देखो क्या बना, नो एनिमल्स वर हार्मड, कोई जानवर को नुकसान नहीं हुआ। सी नेवर लाइस, झूठ नहीं बोलती। शी सेल्डम विजिट द पार्क, बहुत, मैं बहुत कम पार्क में जाता। सेल्डम का मतलब बहुत कम होता है ना। रेयरली, मुश्किल से, बहुत कम जिम जाता हूँ। इधर देखोगे सुनर, उसने जल्दी छोड़ने की सहमति दी बजाय रुकने के, तो मतलब भाई जल्दी जाना है, सुनर आने से भी जल्दी। तो ये सब नेगेटिविटी को शो करने का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देख लिया, चलो ये इसको तो रहने दो। चलो अब हम, अब आप देखो, चलो ठीक ठीक, ये तो छोड़ो ना। अगर आप किसी वाक्य में संचयन कर तो सम का प्रयोग सकारात्मक में होगा। चलो देखो, अब अभी तक मैंने पढ़ाया था आपको, सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में होता है, लेकिन सम का प्रयोग किस में होगा? इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव में कब कब होता है, समझने वाली बात है। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसको मिठाई दिया आपने या पानी दिया, आज प्रसादी नहीं लाए, तो हम लोग पानी पियोगे ऐसा बोलेंगे, बोलेंगे, या मिठाई लोगे कि नहीं लोगे बोलोगे। तो क्वेश्चन पूछोगे, कुछ मिठाई लोगे? हाँ ऐसा पूछोगे ना। मालूम है कि इसका आंसर आपको मालूम है, या तो हाँ में बोलेगा या तो ना में बोलेगा। तब हम क्या बोलेंगे? सम के आगे, सॉरी, प्रश्नवाचक वाक्य में सम का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखो, जब किसी से कुछ पूछ रहे हो, आपको पहले से उत्तर का अंदाजा हो कि क्या उत्तर देगा, या तो सकारात्मक उत्तर की उम्मीद करोगे, भाई वो पीने के लिए बोलेगा पानी लाओ तो हाँ ही बोलेगा, चाय पीना कि नहीं पीना तब भी हाँ ही बोलेगा, लालची। तब किसका प्रयोग करेंगे हम? सम का। और देखो, सम का प्रयोग तब होता है जब आप किसी से कुछ मांग रहे हो, जैसे पड़ोसी से क्या मांग रहे हो? सामान मांग रहे हो। चीनी मांगोगे तो सम चीनी बोलोगे कि चीनी को सम शुगर बोलोगे। ऐसे ही कोई पेशकश कर रहे हो, जैसे मेहमान को कुछ खाने के लिए, तब भी सम का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल समझाऊंगा, है ना। परमिशन मांगने के लिए तो जैसे आप कोई उम्मीद करते हो उसको अनुमति मिल जाए, मेरे पास कुछ हाथ में है तो आप कुछ खाने का मांगना चाह रहे हैं, तो मुझसे पूछोगे तो सम बोलोगे इसके आगे। ठीक है, चलो सवाल ऐसे होते जिनका आप पहले से जवाब जानते हो और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब हाँ में आएगा।
आपके यहाँ मेहमान आ गए, शक्कर खत्म हो गई, दुकान पे नहीं जाओगे, पड़ोसी से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? और आपको मालूम है कि वहां शक्कर होगी होगी, तो उसका जवाब मालूम है कि नहीं आप? तो जब कुछ क्वेश्चन प्रश्नवाचक रहते हैं जहां पर हम सम का प्रयोग करते हैं। विद्या बेटा बार बार गुड इवनिंग क्यों बोल रहे, कुछ विशेष है क्या बेटा? चलो, तो ये लिख लो फटाफट, जल्दी से आप इसको लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ जल्दी से, है ना? सभी बच्चे जल्दी से फास्ट 2 मिनट में लिख लो। हेलो, हेलो। परिहार जी, उनको रेड क्रॉस ब्लड बैंक में भेज दीजिए, छावनी में, है ना? हाँ, छावनी छावनी। हाँ, एम्बो एच के पास में है, एम्बो एच से पहले जीपीओ चौराहा है। अभी कहाँ पर है वो? हम्म। ठीक है, उनको बोल दीजिए ना, वहाँ बात हो गई है। हाँ, चलिए, बड़े आगे। बेटा इतना टाइम थोड़ी लगता। नहीं, ये लिखना तो सभी पड़ेगा, क्योंकि अब किसी से कुछ मांग रहे हो तो अलग लिखेगे, तो कोई मेहमान आए तो कुछ खाने के लिए बोलोगे, परमिशन मांग रहे हो, मेरे पास कुछ चीजें आप मांगना चाह रहे हो कि सर ये दे दोगे क्या, तो तब भी बोलोगे। और ऐसे सवाल जिनका जानते हैं कि आप हैं। हम्म, चलो। टेस्ट किसने किसने दिया था ऑनलाइन वाला बेटा? नहीं, कल हुआ था, और आज आंसर डाला था ना मैंने। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं नुकसान उठाएंगे वो। नुकसान तो नहीं उठाएंगे, हम यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे ना। रीजनिंग का है बेटा। है। हम्म। चलो, कितना नंबर आया बेटा रिया? हम्म, हाँ, नंबर तो ऑटोमेटिक होता है ना, इसलिए कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
टॉप पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, वो अपने आप बता देगा वो। नहीं दिए दोनों, पता नहीं कहाँ है। हो सकता है कोई स्कूल की एग्जाम चल रही हो। चलो कोई बात नहीं। बेटा ऑनलाइन वाले बेटा लिख लिया आप लोगों ने? कितना हो गया? हाँ, रिया के 17 नंबर आए। बेटा 70 मल्टी अब्लिक 20 लिखा जाता है ना, 20/70 नहीं लिखा जाता है। दीक्षा के कितना आए? बीस में से बेटा, 20 में से 20 भी नंबर ला रहे बच्चे। ऐसा है? आराध्या के 20, 19, दीक्षा के 17। ठीक है, बढ़िया है बेटा। अगले टेस्ट में और अच्छे नंबर आएंगे। कल भी टेस्ट है ना, कल कल भी बीसी क्वेश्चन है बेटा। अभी मैं बात करता हूँ, तो आप लोगों की तो एग्जाम आने वाली है। हम्म। हम्म। चलो हो गया। परी बेटा हो गया आपका? तो इनको पड़ोसी से लिखवा देना ना, दिखा देना। बेटा ये गलती आपकी है, जल्दी एक एक अक्षर देखोगे तो दिक्कत आएगी। हम्म, उनको दे दो, छोटी गुड़िया को। बेटा देख के लिख लो, है ना। बेटा आप जल्दी स्पीड बढ़ाओ, आप बड़े हो। हंसना नहीं है अभी। लिखो बेटा जल्दी। बेटा एप्लीकेशन पे है ना। चलो हो गया। चलो एग्जाम्पल देखो, है ना। अब हिंदी में आप ये नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, इंग्लिश में देखो। डू यू हैव सम सॉल्ट? डू यू हैव सम सॉल्ट? तुम्हारे पास थोड़ा नमक है? नमक के लिए आप किसी से पूछोगे, पड़ोसी से ही पूछोगे। तो यहाँ सम और एनी में से किसका चयन करोगे आप? एनी का। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, वुड यू लाइक सम टी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
लेकिन सम का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि चाय पियोगे तो बिल्कुल आप सम आएंगे कि नहीं आएंगे। आई बात समझ में। तो केवल बेटा ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये और ये है ना, दोनों जल्दी लिख लो और देख लो, दूसरा भी समझा देता हूं तब तक, है ना, फिर लिख लेना। तीसरा देखो, परमिशन मांगने के लिए जैसे कैन आई हैव सम मोर टाइम, समय के लिए परमिशन मांग रहे हो आप, तो क्या लिखा है, सम आ गया। ऐसे ही आप देखोगे, क्या तुम्हारे पास कोई समस्या है, अब कोई प्रॉब्लम होगी, आपको दिख रहा हो कोई व्यक्ति दुखी होगा, आपको मालूम है कि दुखी है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी होगी, आंसर मालूम है तो सम आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो चारों एग्जाम्पल फटाफट लिख लो। एक एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, एक ये, और ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो किसी से कुछ मांगना करके लिख लीजिए, ये लिख लिया, मेहमान को कुछ पेशकश करना, ये वाली लाइन लिख लीजिए, और परमिशन मांग ली ये वाली लाइन, उत्तर से पहले पता हो तो ये वाली, ठीक है। चलो, जो जैसा लिखना है लिख लीजिए, है ना। पहले वाले का ये इतना सा लिखना है, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं यदि आपकी स्पीड अच्छी हो तो, है ना, पीडीएफ भी आएगा, जगह छोड़ देना आप, ठीक है। चलो, हम्म, चलो हो गया। वर्मा सर की क्लास बेटा थोड़ा टाइम बाद लगी है ना, वर्मा सर बिजी है अभी थोड़े, उनकी एग्जाम चल रही है। हो गया बेटा। चलो, दोनों लिख लिया आप लोगों ने एग्जाम्पल। बेटा आपने नहीं लिखा एग्जाम्पल, पूरा थोड़ी लिखना था ये इतना। देखो, किसी से कुछ मांगना, डू यू हैव सम साल्ट, तुम्हारे पास थोड़ा नमक है, मेहमान को कुछ पेशकश करना, इतना लिखना था। कोई बात नहीं, तो छोड़ दो जगह, है ना बेटा। अब अगला वाला लिख लो, जगह छोड़ लो, ठीक है। चलो, अब लिखो ये परमिशन मांगना, परमिशन मांगना लिखा आपने, कैन आई हैव सम मोर टाइम ये लिख लिया आपने। फिर उत्तर से पहले, उत्तर पहले से पता हो तो डू यू हैव सम प्रॉब्लम, जल्दी से बेटा लिख लीजिए ना। वेरी गुड राजनंदिनी बेटा। बेटा वो लिख लिए इसलिए वेरी गुड बोला। चलो, हाँ अनिल सर की लगेगी बेटा।
लिख लिया बेटा? हाँ, अब क्या करें? यहाँ तक है ना? वो कॉपी दे दो बेटा, बुक दे दो बेटा बच्चे को। चलो लिख लो बेटा। बेटा आपको इतना ही बोला मैंने, यहाँ से यहाँ तक उतारने का बोला, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक उतारने का बोला। ये तो समझाने के लिए लिखा है, आप जगह छोड़ दो। चलो, हो गया? छूटा बेटा? चलो जल्दी कर लो। किसकी? अच्छा, बैठ जाते हो। चलो। हम्म। चलो, एनी का प्रयोग क्यों नहीं होता ये देख लो, है ना? क्योंकि अब क्वेश्चन प्रश्नवाचक बात है, और एनी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो जब स्ट्रॉन्ग प्रश्न, मतलब सीधा प्रश्न, आपको जवाब नहीं मालूम है, तभी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर का एनी का प्रयोग जब होता है जब आप नकारात्मक क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे डोंट यू हैव एनी सॉल्ट। अब सीधा पूछ रहे, डोंट भी बोल रहे यू हैव एनी सॉल्ट, क्या तुम्हारे पास कोई नमक नहीं है? सीधा सीधा प्रश्न है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ पर एनी बिल्कुल सही है। जब किसी अनिश्चित है, किसी चीज के बारे में आपको निश्चित ही नहीं है, क्या लिखा है, तुम्हारे पास कोई समस्या है? ऐसा ही व्यक्ति ऐसा खड़ा है ना बेटा, उसको पूछ रहे क्या तुम्हारे पास कोई समस्या, आपको मालूम ही नहीं कि समस्या है कि नहीं है। अब मालूम ही नहीं है तो फिर तो एनी आएगा। ठीक है, इसको भी टिप लो बेटा, है ना, जल्दी से। चलो फटाफट उतारो। लो।
चलो हो गया। चलो हो गया। फिर तो आज मैथ्स की क्लास ही नहीं हो पाएगी। बेटा पढ़ाने के लिए ऐसा तो करना पड़ेगा। चलो लिखो मत, समझ लो। सम का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको लगता है कि उत्तर हाँ में ही मिलेगा, या कुछ मांग रहे हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कुछ खाने के लिए पूछना, सामान मांगना, परमिशन देखना। एनी का प्रयोग सामान्यतः किस में प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बढ़े आगे। जैसे कुछ प्रैक्टिस हो जाए। वाई आर यू वीपिंग? वीपिंग मतलब वीपिंग रो रहे हो। वीप मतलब क्या होता है? रोना। वीपिंग का फोर्थ फॉर्म है। डू यू हैव सम या एनी प्रॉब्लम? मतलब आप कोई व्यक्ति आपको रोता हुआ दिख रहा है ना, बढ़िया बेहतरीन वाला। ये गोल बच्चा है छोटा वाला, ठीक है ना? ये बहुत आंसू बहा रहा है, अच्छा लग रहा है बना, है ना? ये रो रहा है। अब आप पूछ रहे हो, आप तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होगी तभी तो रोएगा, खुशी में तो कोई नहीं रोता है। तो अब प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हम जब आंसर मालूम है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? सम का। आई बात समझ में? एनी का प्रयोग नहीं होगा। बड़े आगे देखो। ये हाँ यहाँ से उतार लेना। नहीं भी लिखोगे तो बाद में लिख लेना। यहाँ सम का प्रयोग किया गया क्योंकि एक अपेक्षाकृत सकारात्मक सवाल है जिसका जवाब हाँ में आएगा। भाई आप, तुम रो रहे हो, क्या तुम्हें कोई समस्या है? तो सामने वाला हाँ ही बोलेगा, ना तो बोलेगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव सम या एनी शुगर? क्या तुम्हारे पास शक्कर है? वेरी गुड, चलो बढ़े आगे। बहुत बढ़िया बेटा, ऑनलाइन वाले आप देखते जाओ, है ना? चलो नहीं तो अब कोई बात नहीं, यहाँ जब आप पड़ोसी से पूछोगे तो 100% होगा ही होगा। इसलिए हाँ सही है, एनी भी सही है, कोई बात नहीं, है ना? चलो, वुड यू हैव सम एनी स्वीट्स? क्या तुम मिठाई लोगे? ठीक है, चलो। हम्म, चलो। शेल वी टेक सम एनी रेस्ट आफ्टर वर्क? कुछ समय आराम करने के बाद चले तो क्या आएगा? निवेदन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ। और बढ़े हम आगे। देखो, क्या हम काम के बाद थोड़ा आराम कर लेंगे? रिक्वेस्ट कर रहा है ना। चलो अब यहाँ बताओ। डू यू हैव एनी या सम नॉलेज ऑफ दिस जॉब? क्या तुम्हें इस जॉब के बारे में नॉलेज है? ए? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जॉब के बारे में नॉलेज नहीं हो सकती है। क्वेश्चन पूछ रहे, सीधी सीधी बात है। मैं बोल रहा क्या आपको नॉलेज है? सीधा पूछ रहा हूँ। हाँ भी ना भी आ सकती, इसलिए क्या बोलोगे? ए नहीं आएगा, ठीक है?
चलो चलो, प्रैक्टिस भी हम कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। और मैथ्स की क्लास मुश्किल रहेगी शायद फिर। चलो देखो क्या आया है क्वेश्चन नंबर पहला, सम का सही उपयोग। क्या नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं आएगा। नीड सम वाटर, आई नीड सम वाटर, निवेदन कर रहे हो पानी के लिए, ये क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हो गया। कौन सा वाला है? बी वाला। देखो ऑनलाइन वाले बेटा थोड़ा स्पीड में आंसर देना सीखो। नहीं, ये प्रैक्टिस है। एनी का सही प्रयोग, एनी का सही प्रयोग। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, आई हैव एनी, तो आई, ये एनी यहाँ आएगा नहीं। डू यू हैव, डू यू हैव, तो ये आएगा 100%, यही आएगा। लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं, सम पीपल्स इन द, आपको तो एनी का ही पूछा है, तो एनी में सीधा सीधा ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में आएगा बेटा। या डू यू हैव एनी टॉयज, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप सीधे सीधे, ठीक है। देखो ऐसे ही देखोगे, समथिंग का सही उपयोग। सम जैसा मान, थिंग तो लिखा है, सम ही मानो। आई वांट टू समथिंग टू ईट, पॉजिटिव है, चलो। ये नेगेटिव हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है। आई डोंट, ये नेगेटिव, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलो। नहीं आया था समझ में बेटा? सम के साथ में देखो, थिंग, समवेयर, समवन आएगा, शब्द बोला था। सम मतलब पॉजिटिव। तीसरा वाला कहाँ? चलो। एनीथिंग मतलब एनी, नेगेटिव वाली बात होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देख लो, देयर इज एनीथिंग नहीं आएगा, नेगेटिव है ही नहीं। डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, देख लेते हैं। आई हैव एनीथिंग टू, ये भी नहीं आएगा। इज देयर एनीथिंग, चलो बॉक्स। अब बेटा इन दोनों में है ना, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, कोई खाना खाएगा, ऑफर किया जा रहा है बेटा, इसलिए यहाँ सम आना चाहिए, तो ये गलत है आपका। डी वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया करो बेटा, जहां तक डी आना चाहिए मेरे को लगता है बी आया। देख लेते हैं बेटा, ये बी अकेला ही सही नहीं होगा, है ना। ये हो भी, ये भी सकता है ना, तो ये दोनों सही होंगे, ठीक है। इसने गलत दे दिया है, ठीक है, दोनों सही होंगे, है ना। चलो बड़े आगे। समवन का सीधा दिख ही रहा है, एक ही है। ये नोट आ गया, ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव, ये वाला, ठीक है बेटा। विद्या नरगेश क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा आप खड़े क्यों हो गए क्लास से? हाँ डी आया है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हो गया, ये आ गया। चलो देखो, ये बेटा बात बात में करना है, इधर देखो। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। एनीवन, डज एनीवन वांट अ पेंसिल? आई वांट एनीवन टू हेल्प, देयर इज एनीवन, दो ये दोनों तो आएंगे नहीं, पॉजिटिव है।
पार्ट। चलो ए आएगा इसका, ठीक है। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है? समवेयर का। ये काउंट लिखा नेगेटिव है, डिडंट लिखा है। आई वांट टू समवेयर फन, वी वर गोइंग टू समवेयर फॉर। ए वाला आएगा बेटा, है ना। क्यों आएगा ये कल की क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसका क्या लगा दूं? ए लगा दूं, ठीक है। डी भी आ सकता है ना। हाँ तो ये दोनों सही। चलो चलो, आई डेंट फाइंड द एनीवेयर, इसका सी वाला आएगा बेटा। डी वाला भी आ सकता है लेकिन इसका क्या आएगा? सी वाला आया। चलो और कुछ बचा है क्या? दो क्वेश्चन और बचा है। सम का है तो सरल है यार। ये नेगेटिव नेगेटिव। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखोगे, एनी नेगेटिव होना चाहिए। एनी का सही उपयोग, सब तो आता है आप लोगों को। चलो हो गया। चलो आज इंग्लिश की क्लास बहुत लंबी हो गई। चलो इसके बाद अनिल सर की क्लास चालू होगी, है ना। चलिए, मैथ से आज नहीं हो पाएगी।